तो गाइस फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है और सबसे बड़ी खबर है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर एमसीयू में वापस आ चुके हैं। लेकिन इस बार वो आयरन मैन टोनी स्टार्क नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम का किरदार निभा रही है। मार्वल ने खुद उनकी डॉक्टर डूम के रूप में वापसी की पुष्टि की है। यही चीज फिल्म का सबसे बड़ा सवाल बनाती है, क्या डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क का कोई कनेक्शन होगा? अभी तक मार्वल ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया है, इसलिए इसे थ्योरी मानना चाहिए, पक्की कहानी नहीं। नए ट्रेलर में डूम को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में दिखाया गया है। वो सिर्फ एवेंजर से नहीं बल्कि एवेंजर, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन जैसे अलग अलग समूहों से टकराता दिखाई देता है। ट्रेलर में डूम के बारे में फैंटास्टिक फोर की सू स्टॉर्म बताती है कि विक्टर पहले अलग इंसान था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बदल दिया। इससे संकेत मिलता है कि डूम का फैंटास्टिक फोर से पुराना और व्यक्तिगत संबंध है। फिल्म में पुराने एक्समैन कलाकार भी वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पुरानी एक्समैन दुनिया और एमसीयू के बीच बहुत बड़ा क्रॉसओवर होने वाला है। नए ट्रेलर में डॉक्टर डूम के साथ सेंटिनल्स दिखाई देते हैं। सेंटिनल्स एक्समैन की दुनिया में म्यूटेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली प्रसिद्ध मशीनें हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि डूम के पास सेंटिनल्स की सेना क्यों है। ये बहुत महत्वपूर्ण मिस्ट्री है क्योंकि इसका सीधा संबंध एक्समैन और डूम के कन्फ्लिक्ट से हो सकता है। वेरिटी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेलर में डूम को सेंटिनल्स की सेना उठाते हुए दिखाया गया है। ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव समय में पीछे जाकर पैगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला करता है। अब सवाल ये है कि स्टीव वर्तमान समय में वापस कैसे आया। मार्वल ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है। मार्वल ने स्टीव रोगर्स की वापसी तो कंफर्म कर दी है, लेकिन वो वर्तमान टाइमलाइन में वापस कैसे आया, ये अभी भी सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। मार्वल के ऑफिशियल मटेरियल में स्टीव रोगर्स की वापसी स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। ट्रेलर में थोर और डॉक्टर डूम का बड़ा मुकाबला दिखाया गया है। पहले फुल लेंथ ट्रेलर की रिपोर्ट के अनुसार थोर डूम पर हमला करता है, लेकिन डूम उसके हमले को रोक देता है। नए फोटोज में भी डूम की शक्ति को बहुत खतरनाक दिखाया गया है। इससे एक बात साफ होती है कि मार्वल डूम को सिर्फ फैंटास्टिक फोर का विलेन नहीं बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के लिए बड़ा खतरा बना रहा है। और डूम का उनके साथ पहले से कनेक्शन होना कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। विशेष रूप से रीड रिचर्ड और विक्टर वॉन डूम का रिलेशनशिप कॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए फिल्म में डूम का सबसे पर्सनल कन्फ्लिक्ट पॉसिबल है। रीड रिचर्ड बनाम डूम हो सकता है। मार्वल की ऑफिशियल जानकारी फिल्म को अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज के कोलिजन के रूप में डिस्क्राइब करती है। रूसो ब्रदर्स दोनों फिल्मों को डिस्क्राइब कर रहे हैं और दोनों फिल्मों को मार्वल की यूनिवर्स सैगा के बड़े कंक्लूजन से जोड़ा जा रहा है। इसलिए डूम्सडे में जो घटनाएं होगी उनके परिणाम सीक्रेट्स वॉर तक जा सकती है, लेकिन अभी पूरी कहानी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है।